Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की सारी मेहरबानियों के लिए, आपके प्यार के लिए और खुदा के फजल और उसके दर्स के लिए। आइए आज के प्रोग्राम को खुदा के पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ाते हैं। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 9 की पहली 2 आयात मैं खुदा के पाक कलाम से तिलावत करूंगा। मैं अपने पूरे दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर हूंगा। आए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूंगा। आइए हम झुकें और खुदा से दुआ मांगे। खुदा जिंदा पाक खुदा, जमीनों आसमान के खालिक और मालिक, तो जो बेहद तारीफ के लायक है, तो लश्करों का खुदावंद है, कदीमुल आयाम है, बादशाहों का बादशाह है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद अगरचे तू बुलंद व बाला है, तो भी तू इंसान की फिक्र करता है, क्योंकि तूने इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाया है। खुदावंद हम तेरे लोग हैं, तेरी चिरागाह की भेड़े हैं। तू सरदार गलाबान है, तू ही हमारा मुहाफिज और निगहबान है। तू हमें सिर आसूदा करता है। हम तेरी परवरदिगारी के लिए, तेरी मेहरबानी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं। और आज की सुबह खुदावन हम अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आज के सारे इस बात के काम को हम तेरे हाथों में देते हैं। जो भी अल्फाज हमारे मुंह से निकले हैं खुदावन सब तेरे जलाल के लिए हों, तेरे लोगों की लिए खुदावन बरकत का सबब ठहरे। खुदावन हम तमाम उन बहनों भाइयों को, अजीजों को जो कि खुदावन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के जरिए, बाइबल टीवी के जरिए, खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। हमारे ध्यानों को, ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर, अपने पाक रूह से मामूर कर। अरे प्यारे खुदावन हम इस चैनल के लिए, बाइबल टीवी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसकी सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तो इस काम को और ज्यादा बढ़ा, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। जी, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए खूबसूरत गीत और ज़बूर लेकर आएंगे। तो इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत करें, खुदा के पाक कलाम को सुने और सुनाएं, आइए थोड़े सा वक्त खुदा की हमद व सना में बसर करते हैं। हम आपको लिए चलते हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ जो ज़बूर हैं, गीत हैं, उनके कॉपीराइट्स हैं और बहुत दफ़ा हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम उनको अपने टीवी पे प्ले करते हैं। तो इसलिए हमने जो अपने हमारे कवायर के जो गीत हैं, मज़ामीर हैं, उनको हम प्रेफर कर रहे हैं और आप ज़रूर उनसे बरकत पाएंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तमाम म्यूजिशियंस के लिए जो कि खुदा के घर में खिदमत करते हैं, ख़ासतौर पर भाई आमिर के लिए, एल्डर सुहेल साहब के लिए और भाई फहमदास के लिए, आप सब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपनी प्यारी बहन दीना के लिए जो कि ढोल पर और सैफी की दफा हमारे साथ होते हैं आजकल, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वजह से वो नहीं आ पा रहे। लेकिन ये एक गुलदस्ता है हमारी क्वायर का, और क्वायर के वो तमाम अराकीन जो कि खुदा की हमदो सना करते हैं। तो आइए वक्त आया कि बगैर हम आपके लिए चलते हैं जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर की जानिब। और आज हम 2 गीत जो हैं, एक ज़बूर है और एक गीत है, वो हम खुदा के इन लोगों से सुनेंगे खुदा के तारीफ के लिए, उसकी सताइश के लिए। तो आइए हम पढ़ते हैं जी
حمد و ثنا کی جانب.
خدا کی ہم کریں گے، ضرور کریں گے. وہ زور میرا ہے، میرا پیار ہے اودے نال. کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. یہ ایک ڈیکلیریشن ہے، ایک بہت بڑا نعرہ ہے ہمارے ایمان کا کہ خداوند کے ساتھ ہمارا پیار ہے اور وہ ہمارا زور ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، ہماری پناہ گاہ ہے. بہت ہی خوبصورت حمد و ثنا. اور ڈھول کا تو جی اپنا ہی مزہ ہے. دیکھیں جب ہم بیاہ شادی پہ کسی اور خوشی کے موقع پر ڈھول بجاتے ہیں تو اس کی تھاپ پر لوگ ڈانس کرتے ہیں، بھنگڑا ڈالتے ہیں. خداوند کی ستائش کے لیے جب ہم ساز بجاتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ساز بجاتے تھے خداوند کے گھر میں اور حمد و ثنا کرتے تھے خداوند کی، تو ساز بجانے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے. وہ لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، اتنی انوائنٹنگ ہوتی تھی، اتنا مسا ہوتا تھا. اور اگر آپ ہمارے چرچ میں آئیں اور جیسے یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو آپ ضرور تشریف لائیں اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے
खुदावन की हम हमदो सना करते हैं. There's a wonderful choir. That's why I was saying that we don't need YouTube जो songs हैं जिनके copyrights हैं, हमें उनकी इतनी जरूरत नहीं है. खुदावन का शुक्र है कि हमारे पास बड़ा ही टैलेंट है, गिफ्टेड लोग हैं हमारे चर्च में जो कि खुदावन की हमदो सना करते हैं. Once again I'm really thankful to my choir and the musicians. खुदावन आपको बड़ी बरकत दे. तो जी हाँ, बढ़ते हैं जरा बरकत के इस मजमून की जानिब. और आज जो हमारा मजमून है, जैसे कि हम आजकल सीख रहे हैं, how to cling with God, के खुदावन के साथ हमने कैसे जुड़े रहना है. और आज इस सिलसिले का ये तीसरा प्रोग्राम है. तो हमने पिछले 2 प्रोग्राम्स में इस बात में सीखा कि खुदावन के पाक कलाम पर ज्ञान ध्यान करने से यीशु हमें बताते हैं कि खुदावन के पाक कलाम में, यीशु की किताब में, कि तू कलाम से, शरीयत की किताब से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, तभी तू खूब कामयाबी हासिल करेगा. कल हमने सूरफनी की औरत के बारे में सीखा कि कैसे वो परसिस्टेंट थी और वो चलाती थी, खुदावन से कहती थी कि नहीं तू मेरी बेटी को शफा दे. और खुदावन ने उस गैर कौम की औरत पर खुदावन ने नजर की और खुदावन ने उस मौजज़े के जरिए बताया कि खुदावन सिर्फ यहूदियों का नहीं बल्कि गैर कौम का भी खुदा है. जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा. तो आज हम एक कैरेक्टर की जानब बढ़ते हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और दिस टेक्स्ट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं. मैं डीप थियोलॉजिकल इश्यूज पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को हम सीखें कि बरकत के लिए हम कैसे खुदावन के साथ हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है और परसिस्टेंट होना पड़ता है. ये कोई ऑटोमेटिक वैसे नहीं है. लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी खुदावन की ताबे फरमानी की. जहां जहां खुदावन ने कहा वहां वहां वो गए. हम इब्राहिम से लेकर ऑनवर्ड जितने भी लोग हैं, जब हम उनको देखते हैं उनके साथ खुदावन ने वादे किए, तो कैसे खुदावन ने उनको बरकत दी और उन्होंने कितनी इसके लिए खुदावन के लिए काविश की, खुदावन की खिदमत के लिए मेहनत की, तो खुदावन ने उनको बरकत दी. आज हम याकूब के किरदार के बारे में देखेंगे कि अगर जो उसके नाम की जो मानी है वो धोखेबाज या यानी को पकड़ने वाला है, तो आज हम उसके बारे में जरा सीखते हैं. तो एज यूजुअल आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज टेक योर बाइबल विद यू. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 20-30 मिनट्स. तो थोड़ा सा वक्त जो है वो निकालें और अपनी बाइबल मुकद्दस को लें. पैदाइश उसका 32 बाब 22 से 32 आयत तक मैं आपके लिए तिलावत करूंगा. The book of Genesis, this is the first book of the Old Testament. पैदाइश उसका 32 बाब 22 से 32 आयत तक. The book of Genesis, chapter 32, verse 22 to 32. Let's listen the word of God in Urdu language. So you can carry on with your own Bible. अगर आपके पास पंजाबी की, उर्दू की बाइबल है, इंग्लिश की बाइबल है, so you can carry on with your own Bible in your own language. I'm going to read that from verse 22, chapter 32, the book of Genesis. और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको याबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया. और याकूब अकेला रह गया और पौ फूटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा. जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई. और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि वो फूट चली. याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा. तब उसने से पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब. उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं
बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहां बरकत दी। और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब फनीएल से गुजरा था तो आफताब तुलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया था। खुदावंद के जिंदा मौतबर लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। खुदावंद पाक खुदा, तेरे शुक्र तेरी तारीफ हो तेरे मुंह की बातों के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए। ऐ पाक खुदा, दरख्वास्त करते हैं कि आज के पाक कलाम को तो हम पर मुनकशिफ कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और हमारे ध्यानों को ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर। तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदा, तू मेरी कम अकली में अपनी अकल, दानिश और फहम को ज़ाहिर कर, यीशु के कादर नाम में, आमीन। हम अजीजों इस बात पर गौर करेंगे जैसे कि याकूब की ये दुआ कह लें, एक रिक्वेस्ट कह लें, एक डिमांड कह लें। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्लिंग विद गॉड, खुदा के साथ चिमट जाएं। खुदा से बरकत कैसे हासिल की जा सकती है? खुदा जो तमाम तरह की बरकत का मंबा है, He is a source of all sort of the blessing. इससे पहले कि हम इस बात पर गौर करें कि why the Jacob he was so anxious, so keen, so persistent about this blessing. What is a blessing? बरकत क्या है? अगर हम याकूब के किरदार पर गौर करें, मैं थोड़ा सा याकूब के बारे में बताना चाहता हूं कि याकूब कौन था और क्यों ये बरकत के लिए इतना बज़िद था। जब हम खुदावंद के पाक कलाम को देखते हैं तो हम याकूब के बारे में ये देखते हैं कि ये इसहाक का बेटा था जो रिबका से पैदा हुआ, और ये दो बेटे थे, एसाव और याकूब। दोनों मां के पेट में ही लड़ते थे और हम देखते हैं जब इनकी पैदाइश हुई, उससे पहले थोड़ा सा इस पस मंजर को हम देखते हैं कि जब इनकी पैदाइश हुई तो पैदाइश के वक्त हम इस बात को देखते हैं कि जो एसाव था जब वो पैदा हुआ तो याकूब ने उसकी एड़ी को पकड़ा हुआ था, और ये दो कौमें थी जो उसके रिबेका के पेट में थी। जरा मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। अच्छी बात है कि थोड़ा सा इसके पस मंजर को देखा जाए कि याकूब कौन था। For the sake of other people, those who are not believer, maybe my Christian brother and sister, they are well equipped with the Bible and they know everything about the Jacob. But for the sake of our new brothers and sisters, those who are newly convert and they don't know about the Jacob,
I just want to share about the background of this man of God. So I will go back to that, the book of Genesis, chapter 25, verse 19. अब्राहम के बेटे इसहाक का नसबनामा यह है, इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फदान आराम के बशिंदा बतौल आरामी की बेटी और लाबन आरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो भांज थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की। उसकी बीवी रिबका हामला हुई। उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुजामत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसी है तो मैं जीती क्यों हूं? और खुदावंद से पूछने लगी। खुदावंद से कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते हैं, अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। अब आगे चलकर हमारे पास तो वक्त है कि मैं तमाम हवाला जात को पढ़ूं, लेकिन आप जरूर इनको पढ़िएगा कि जब ये दोनों पैदा होते हैं तो असौ जब पैदा होता है तो उसकी एड़ी को याकूब ने जो है वो पकड़ा होता है, और इसका जिक्र हम पैदाइश उसका 26 बाब और उसकी 26 आयत में देते हैं। इसके बाद उसके भाई पैदा हुआ, उसका हाथ असौ की एड़ी को पकड़े हुए था, उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 वर्ष का था। अब ये जो असौ है ये शिकार में माहिर था, और याकूब जो था वो सादा मजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। अब जब पलोठा होने का हक लेने की बात आई, बरकत देने की बात आई, तो धोखा किया गया इसहाक के साथ। और रिबका जो कि याकूब को प्यार करती थी, उसने कहा कि देख तेरा बाप जो है वो बूढ़ा हो गया है। तो रिबका कह के याकूब को बहुत प्यार करती थी, तो उसने याकूब ने दाल बनाई, और असौ को जब वो दाल जो है वो बड़ी पसंद आई और उसके नथनों में उसकी खुशबू आई, तो उसने याकूब से कहा कि तू मेरी बरकत का हक ले ले और ये दाल जो है ये मुझे दे दे। मैं बहुत दफा ये बात करता हूँ कि हम अपने मुंह के जायके के लिए और अपनी ख्वाहिश के लिए अपनी बरकत जो है वो गंवा देते हैं। एक शख्स जो कि पाकशा नहीं लेता था, तो मैंने उससे कहा कि भैया आप पाकशा क्यों नहीं लेते? मैंने नोटिस किया कि जब भी पाकशा होती है आप चर्च भी आते हो, आप दुआ भी करते हो, आप कलाम भी सुनते हो, सब काम आप करते हो, आप हदिया जात देते हो, लेकिन आई फील सो बैड जब आप पाकशा नहीं लेते। तो उसने कहा कि भाई साहब मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूँ। तो मैंने कहा यार तो खुदा तो आए गुनाहगारों के लिए है, और कौन परफेक्ट है, कौन कामिल? हम सब गुनाहगार हैं, तो आप पाकशा लिया करो। तो मैंने कहा क्या आप क्यों ऐसा सोचते हो, व्हाई यू लिविंग इन अ गिल्टी कॉन्शियस? तो उसने कहा कि भाई साहब मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं शराब नोशी करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं इस लायक नहीं कि मैं पाकशा लूँ। मैं कहा इट्स गुड टू बी हम्बल, लेकिन मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ योर डिजायर, योर एंजॉयमेंट, योर टेस्ट, एंड व्हाई यू आर नॉट लिविंग दिस बैड हैबिट, you need to come out of that and you should take the holy communion. तो मैंने कहा आप अपनी बरकत को, उस ब्लेसिंग को आप खो रहे हैं, क्योंकि उसके खून और गोश्त में जिंदगी है। जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है उसमें जिंदगी है, और उसमें आखिर उस पर उठा खड़ा करूंगा। तो मैंने कहा आप उस बरकत को अपने चंद मिनट की, चंद घंटों की लज्जत के लिए, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप अपनी बरकत को खो देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि बहुत दफा हम अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, हमारे अजीज आ जाते हैं संडे को, हम कहते हैं जी सॉरी जी वो मेरे अजीज आ गए थे, मेरे दोस्त आ गए थे, तो मैं सॉरी कि मैं चर्च नहीं आ पाया। हम सोचते थे आज पार्टी थी, आज बारबेक्यू था, आज मैंने वहां जगह जाना था, आज फलां सालगिरह थी, आज शादी थी। तो हम खुदावंद से बरकत लेने की बजाय हम उस फेलोशिप को, उस टेस्ट को, उन अशिया को जो कि बेहतर नहीं है, जो रुकावट है हमारे खुदावंद के दरमियान, उनको हम एंजॉय करते हैं और अपनी बरकत को खो देते हैं। तो हम सऊ को देखते हैं कि उसने मसूर की दाल और रोटी के लिए, अब मसूर की दाल जो है, अब देखें कि जो उस दौर में भेड़ बकरियां थी, ऊंट थे, लोग भेड़ों का गोश्त खाते थे, एंजॉय करते थे, और ये शख्स जो है ये दाल के लिए
وہ بھی مسور کی دال کے لیے، یہ اس روٹی کے لیے اس نے اپنی برکت جو ہے وہ کھو دی. لیکن بعد میں وہ ریگریٹ بھی کرتا ہے. اس کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے جو ہے وہ برکت لے لی ہے، اور پلوٹیو نے کہا کہ اس نے لے لیا ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ اس کو برکت دیتا ہے، تو وہ جاتا ہے اپنے باپ کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ بھی مجھے بھی دے، برکت دے. تو اس نے کہا کہ جو میں نے وہ دے دیا، اب وہ ریٹریو نہیں ہو سکتی، وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے جھگڑا کیا اپنے باپ کے ساتھ، آرگومنٹ کی، لیکن اس نے اس کو برکت دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سو جو ہے وہ جاتا ہے اپنے باپ کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ تو مجھے بھی یہ برکت جو ہے وہ دے. تو خداون کی برکت جو ہے یہ بہت ہی ضروری بات ہے. تو یعقوب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پھر اپنے مامو لابن کے پاس جاتا ہے، وہاں اس کے پاس رہتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی دھوکا ہوتا ہے کہ وہ وہاں اپنے مامو لابن کی جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اور اس کو دھوکے کے ساتھ اس راخل کے ساتھ اس کی شادی کرتا ہے، جبکہ وہ ربیکہ کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ربیکہ جو ہے وہ اس کی ماں جو ہے اس کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، اور اس نے اسے لابن کے پاس بھیجا. تو ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ دھوکا تھا، اس کو ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ اپنی دوسری بیوی کے لیے اس کو جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ ان تمام باتوں کو جو ہے وہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو ہے کیا جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. تو جب وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہے، وہ 14 سال کی خدمت کے بعد، لابن کی خدمت کے بعد وہ واپس آتا ہے اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ، اور جب وہ اس کو معلوم پڑتا ہے کہ اس کا بھائی اس کے لیے شاید برا سوچ رہا ہوگا اور وہ اس کے لیے خطرناک ہوگا، تو وہ ڈرتا بھی ہے، اور وہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ تحفے طائف لے کر آتا ہے. تو جب شام کا وقت ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ یعقوب نے قاصد جو تھے ان کو آگے بھیج دیا اور خود وہ پیچھے ٹھہر گیا، اور وہاں پر اس نے لکھا ہے کہ نوکر چاکر اور جو گائے تھے، بیل تھے، گدھے تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، ان کو ساتھ لے کر تو وہ وہاں پر گیا اور اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے وہ وہاں پر پہنچا. لکھا ہے کہ تب یعقوب نہایت ڈر گیا، پیدائش اس کا 32 باب، اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے 2 غول لیے، اور سوچا کہ اگر اسو ایک غول پر آ پڑے اسے مارے تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا. تو ہی از اے پلانر، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو میں کیا کروں گا. تو وہ مطلب بڑا اس کے اندر خوف ہم دیکھتے ہیں اس بات کے لیے، اپنے بھائی کے لیے. تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ تحفے طائف لے کر آتا ہے. 18 آیت میں دیکھتے ہیں، 32 باب کی 18 آیت میں، اور یہ نذرانہ جو میرے بھائی میرے خدا نے سو کے لیے بھیجا گیا ہے اور خود ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور اس نے دوسرے تیسرے کو اور غولوں کے سب غولوں کو دیا کہ جب سو تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اس نے سوچا کہ میں اس نذرانہ سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں گا، تب اس کا منہ دیکھوں گا، شاید وہ یوں مجھ کو قبول کرے. میں اس لیے پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں کہ برکت سے پہلے کیا تھا اور برکت کے بعد کیا ہوا. کہ جب اس نے خدا سے برکت پائی تو اس کے اندر ایک دلیری آ گئی، اور اس سے پہلے اس کے اندر اپنے سگے بھائی سے وہ خوف زدہ تھا، اور وہ اس سے ملنے سے ڈرتا تھا کہ شاید کیونکہ میں نے اس سے برکت چھین لی تھی اور میرا بھائی مجھ سے ناراض تھا. اب بلیسنگ کو اب دیکھیں کہ فار دا سیک آف بلیسنگ دیر از اے اسٹرگل گوئنگ آن. اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ وہاں پر تھا تو رات کو لکھا ہے کہ یعقوب کے گھاٹ سے اترا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا، سب کچھ پار بھیج دیا. He was all alone. کچھ نہیں تھا اس کے پاس. Before God will fill you, you need to be empty yourself. آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو خالی ہاتھ خداوند کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور خداوند آپ کو فل کرتا ہے. خداوند کے پاس اب جاتے ہیں، you have to surrender yourself. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ پوپ اٹھنے کو ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ریسل کرتا ہے، کشتی کرتا ہے خداوند کے فرشتہ کے ساتھ. اب یہ تھیوفنی ہے، خداوند کا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے. It's not an incarnation.
انکارنیشن جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کہ خدا انسان بنا اور لوگوں کے درمیان رہا. تو جیسے خدا جلتی جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا، ایسے ہی وہاں پر خدا کے فرشتے کی صورت میں خداوند جو ہے وہ اس پر ظاہر ہوا. اب وہاں پر وہ ریسل کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جیسے وہ اس پر غالب آیا، اور ایسا لگتا ہے کہ جب خداوند کے ساتھ کشتی کر رہا ہے تو انسان جو ہے وہ غالب آ گیا. ایسی بات نہیں ہے. خداوند کے فرشتے نے صرف اس کی ایک نس چھوئی، ران کی ایک نس ہوئی، اور وہ بیچارہ بالکل سرنڈر ہو گیا، فلیٹ ہو گیا. اس نے کہا کہ جب میرے سے اور کشتی نہیں ہوتی. We cannot defeat God. ہر ایک چیز خداوند کے قبضہ اختیار میں ہے. خداوند کو تو صرف ایک انگلی لگانے کی ضرورت ہے، چھونے کی ضرورت ہے، اور ہم بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں. ہماری ساری قوت جاتی رہتی ہے. اور یہ اس پر کشتی تو کی اس نے، لیکن اس نے ذرا سا اس کی ران کو چھوا، اندر کی طرف چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کی ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی. ساری طاقت، ساری جو ڈومینیٹنگ اسپرٹ تھی وہ جاتی رہی. اب وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اب بالکل ناکارہ ہو گیا ہوں، میں تیرے سے کشتی نہیں کر سکتا، تو مجھے برکت دے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیسے برکت کے لیے بضد ہوتا ہے، پرسسٹنٹ ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا. وہ کہتا ہے مجھے جانے دے. کہتا نہیں میں تجھے نہیں جانے دوں گا جب تک تو برکت نہیں دے گا. اس نے کچھ نہیں اور مانگا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جا کر میرے بھائی کو ذرا ٹھیک کر دے، اس کو مار دے، یا میرے لیے اور کچھ ذرائع پیدا کر. اس نے کہا برکت دے. Jacob was fully aware with the power of that blessing. اس کو پتا تھا کہ برکت کیا ہے. He was blessed person. اس کے باپ نے، اسحاق نے اس کو برکت دی تھی، لیکن یہاں پر یعقوب خداوند سے برکت پانا چاہتا ہے. He is not relying upon the people of, he was relying upon the blessing of God. عزیزو، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شریر ہیں وہ بھی، ان کے پاس بھی تمام چیزیں موجود ہیں. وہ سورج جو ہے خداوند جو ہے نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے. وہ دفعہ ہم مسیحی جو ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خداوند کے لیے دکھ سہ رہے ہیں. تو دیکھیں جی، جو غیر قوم کے لوگ ہیں، جو خداوند پر ایمان نہیں رکھتے، جو عبادت نہیں بھی کرتے، یسوع کو نہیں مانتے، تو وہ بھی تو برکات پا رہے ہیں. ان کے پاس بھی سب کچھ ہے. Remember, there's difference between the source and the effect. The people, they are enjoying the effect of the blessing, but they don't know the source of that blessing. We, the children of God, we know the source. ہم اس منبع کو جانتے ہیں کہ کون برکات کا سچشمہ ہے. اور یعقوب کو یہ معلوم تھا کہ my father, he blessed me. I'm enjoying the effect of that blessing, inherent blessing, جو میرے باپ کو، ابراہیم کو اور اسحاق کو ملی تھی. لیکن he was after the blessing of God. جو خداوند برکت دیتا ہے، جب خداوند میں کوریس ٹھہراتا ہے، جب وہ ہمیں مبارک ٹھہراتا ہے، تو اس میں کیا برکات شامل ہوتی ہیں. زبور 128 میں لکھا ہے کہ جو خداوند سے ڈرتا ہے، خداوند اس کے خاندان کو برکت دیتا ہے. کیا تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. برکت، اٹس اے کائنڈ آف سیڈ. جب کسی پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں، جب کسی کو انوائنٹ کیا جاتا ہے، جب کسی کو مخصوص کیا جاتا ہے، تو وہ جو ایک بلیسنگ ہے، جو seed of blessing we are carrying, we are transferring that blessing to other person.
पुराने एहदनामे हम लेते हैं कि बाप गोद में बच्चों को लेता और उनको बरकत देता, उन पर हाथ रखता, और वो जो सीड वो कैरी कर रहे होते थे, वो जो बरकत वो कैरी कर रहे होते थे, वो ट्रांसफर हो जाती थी। और खुदा का कलाम सिखाता है कि उस नेमत को चमका जो तुझे हाथ रखने के वसीले से हासिल हुई है। खुदावन हमें जब बरकत देता है, जब देखिए ऑर्डिनेशन के वक्त जब हाथ रखे जाते हैं, तो वो जो उस्ताजा के, जो सीनियर्स के, चाहे वो बिशप है, चाहे वो मॉडरेटर है, कोई भी शख्स होता है, जब एक हायरार्की है, मैं कई दफा इस बात को देखता हूँ कि खुद ही लोग पादरी बन जाते हैं कि मैं पास्टर बन गया, भी किसी ने हाथ रखे, किसी ने बनाया। अब देखिए एक हायरार्की है, टीचर को हेड टीचर अपॉइंट करती है, पादरी को बिशप या मॉडरेटर अपॉइंट करता है, उसको ऑर्डेन करता है, बिशप को आर्च बिशप ऑर्डेन करता है। तो अब अजीब ही तमाशा बन गया है, कोई सो के उठता सुबह कहता लो जी मैं पादरी बन गया। They don't know the power of that anointing. They don't know the power of that seed of blessing. तो एक बहुत सारे लोग भाई साहब मुझे भी पादरी बना दो। मैंने कहा यार पादरी कोई आइसक्रीम बनाने वाला है कि चलो भाई बना के दे दो, लो भी खा लो भाई। मैं ये मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। तो कहने को तो वो प्रोफेसर भी आप देखें, वो पाकिस्तान में तोते नहीं रख के बैठे होते हैं, उन्होंने कहा प्रोफेसर नजूमी हाशमी साहब जनाब, वो प्रोफेसर होते हैं, तोते रख के बैठे होते हैं, फल निकालने वाले। तो कहने को तो आप जो मर्जी अपने आप को कहने, कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे बिशप बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए। वो डॉक्टर बने हुए हैं, पता नहीं वो कौन सी पीएचडी की हुई है, आई डोंट नो। पूछो तो फिर आगे से मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ब्लेसिंग जो है ये खुदावन की तरफ से जो मिलती है वो नजर आती है, और यहां पर हम देखते हैं कि he was so persistent। हालांकि वो खुद बड़ा क्लेवर शख्स था और बड़ा करू था, वो पंजाबी कहते हैं ना, तो he was a very clever person, ऐसे उसका नाम याकूब नहीं रखा गया था। तो बड़ी चालाकी के साथ उसने देखो जी अपने ससुर लाबन को कहा कि ठीक है अभी मैं तेरी खिदमत करता हूँ। तो दोनों बेटियों से उसने शादी कर ली और राहुल को भी ले आया। तो ये हम देखते हैं कि इसकी जिंदगी में कि लिया और राहुल दोनों के साथ उसने शादी की, 14 साल उसने खिदमत की। अगर उसके ससुर ने उसके साथ 2 नंबरी की, लेकिन उसने भी चालाकी के साथ कहा जी कोई बात नहीं, मैं 14 साल कर लूंगा खिदमत, लेकिन मैं ले जाऊंगा दोनों को। तो भाई से भी बरकत ले ली, लेकिन यहां पर खुदावन से वो हार गया। खुदा कहता कि नहीं, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। अब हुआ क्या, उस बरकत का नतीजा क्या हुआ? बरकत का नतीजा ये हुआ कि जब वो अपने भाई के पास जाता है तो उसका भाई लिखा है कि अगर आप 33 आयत की 4 आयत को देखें, और सौ उससे मिलने को दौड़ा और उससे बगल गिर हुआ, उससे गले लगाया और चूमा, और वो दोनों रोए। ले जी कर ले बात। वो डर रहा था कि जी मेरा भाई मुझे मारेगा, तो फिर उसको दे रहा है, बैल दे रहा है, गाय दे रहा है, बकरियां दे रहा है, रुपया पैसा दे रहा है कि कहीं मेरे भाई का गुस्सा जो है ठंडा हो जाए। तो भाई जो है वो उसके गले लग रहा है, उसको चूम रहा है, उसके बगलगीर हो रहा है। क्यों? बिकॉज he knew that Jacob is carrying the blessing of God। जब खुदा को इंसान की राहें पसंद आ जाती हैं तो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। जब आप पर खुदावन का हाथ होता है, जब खुदावन आपको बरकत देता है, और जिसको वो बरकत देना चाहता है उसको कोई लानत नहीं दे सकता। खुदावन ने उसको बरकत दी, और उसका भाई, उसका जो दुश्मन था, जो उसको देखना नहीं चाहता था, वो उसके साथ राजी हो गया। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनसे आप बचना चाहते हैं, आस्क फॉर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। खुदावन से बरकत चाहें। जब आप बाग बरकत हो जाएंगे, जब खुदावन आपको बरकत देगा, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके दुश्मन जो है वो आपके दोस्त बन जाते हैं। अब मैं मुख्तसरन बरकत के बारे में बताना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि इसके बाद हमारे अजीज भाई
फादर पास्कल साहब का प्रोग्राम है, जरूर से देखिएगा। मैं क्विकली बताना चाहता हूँ कि बरकत से और क्या हासिल होता है। आपको रूहानी इल्म हासिल होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिल जाता है। एंड गॉड प्रॉमिस दैट इन द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 24 वर्स, आई विल गिव यू दैट हार्ट। मैं आप तुम्हें वो दिल दूंगा, मैं तुम्हें वो अकल दूंगा, वो बुद्धि दूंगा, वो समझ दूंगा कि आपको रूहानी इल्म जो है वो हासिल हो जाएगा। जब देखिए कई लोग जब कलाम सुनाते हैं लोग कहते हैं बड़ा बाबरकत कलाम था, इसलिए कि गॉड गिव देम सोफिया, विजडम, हिकमत खुदावंद जो है वो देता है। एंड दैट विजडम एंड दैट सोफिया इज द रिजल्ट ऑफ दिस ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। फिर हमें नया दिल खुदावंद देता है। ये खुदावंद की बरकत है कि वो संगीन दिल को निकालकर हमें गोश्तीन दिल देता है। इसके कारण खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे संगीन दिल को निकालकर तुम्हें गोश्तीन दिल दूंगा। आपको आराम और चैन मिलता है। When you are blessed, there shouldn't be any tension. If you are victorious, if you are the chosen one, if you are the separated one, then there will be a peace of God in your heart, in your mind. Then the greatest blessing is the blessing of the Holy Spirit. खुदा उनका पाक रूह आपको मिल जाता है। खुदा आपके अंदर रहना शुरू कर देता है। आपको हमेशा की जिंदगी हासिल हो जाती है। आपको जिंदगी का ताज जो है वो मिलता है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ द ब्लेसिंग। ये ऐसे नहीं वो फलां बड़ा बरकत है। बरकत जो है वो इन तमाम बातों से, हिकमत से, दानाई से, खुदा उनके पाक रूह की नेमतों से, उसके फलों से किसी की जिंदगी में नजर आती है। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि खुदा हमें बरकत देता है। So we can learn from the character of Jacob how he has received such blessing from God. He was persistent. He was wrestling for the sake of blessing. खुदा उनके साथ चिपटे रहें, लिपटे रहें खुदा उनके साथ, और खुदा आपको बरकत देगा। अजीजों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो बरकत का सरचश्मा है और खुदावन आपकी हालत से वाकिफ है। खुदावन आपके हालात से वाकिफ है। खुदावन आपकी सिचुएशन से वाकिफ है। Either you are afraid, you are scared, you are being marginalized, you are away from your loved ones, you are afraid from your enemies, but the hand of God is always there. In your trouble, in your problems, in your situation, God is always intervening into that. खुदावन जो है वो आपके साथ है, आपको बरकत देगा। खुदावन आपको बहुत बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू बरकत का सचश्मा है। खुदावन आज की सुबह हम तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तू सबके साथ हो, सबको अपनी पनाह में लिए रहे। यीशु के जिंदा जलाली और कुव्वत वाले नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। Please keep watching Bible TV Global because their program Minister of the Day हम अभी 10 बजे इस प्रोग्राम को लाइव आपके लिए पेश करेंगे और हमारे प्यारे दोस्त हम खिदमत फादर पास्कल जो हैं वो डिवोशन के बारे में खास प्रोग्राम जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं वो कैरी ऑन करें और दोबारा आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर जो बाइबल टीवी ग्लोबल जो देख रहे हैं तो उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। तो हम थोड़ी देर में दोबारा आपके साथ मिलते हैं 10 बजे एक नए प्रोग्राम के साथ, नई शख्सियत के साथ। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत आज हम उनसे आपको मिलाने को हैं। हमारा जो प्रोग्राम है मिनिस्टर ऑफ द डे एशियन गॉस्पेल शो में हम उनको लेकर आ रहे हैं। ये प्रोग्राम ने शुरू किया जिसमें हम हर रोज आपके लिए एक नए खादम को लेकर आते हैं। तो आज के जो खुदाम के खादम हैं फादर रेवरेंड पास्कल क्लेमेंट, जिनका ताल्लुक जो है वो यूके से है, तो वो अभी खुदाम का पाक कलाम आपके लेकर आएंगे। सो कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल
God bless you.